फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। तो पहला जो फैक्टर्स हैं वह है नेचर ऑफ रिएक्टेंस। तो रेट जो है डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ कॉलिजन्स पे। नंबर ऑफ कॉलिजन्स, जब कॉलिजन होगा तभी रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक करता है और प्रोडक्ट का बॉन्ड फॉर्म करता है, बनता है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स कैसा है, इस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। यदि गैसेस स्टेट में है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम। क्योंकि गैसेस स्टेट में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वह काफ़ी मोशन में होते हैं, लिक्विड में उससे कम में होते हैं और सॉलिड में नहीं के बराबर होते हैं। उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स यदि रिएक्टेंट से हैं तो उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा कोवेलेंट कंपाउंड के अपेक्षा। उसके बाद दूसरा हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactants. Concentration of reactants. रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा। और मान लीजिए कि हम कोई जनरल रिएक्शन लेते हैं, ए से प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। चौथा है वह है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यह सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स पर कैसे डिपेंड करता है। तो खास करके ये कैटालिस्ट का जब यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो कैटालिस्ट के ऊपर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं एडजॉर्ब हो जाते हैं और वह एडजॉर्ब होने के कारण जो उसका सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो सरफेस एरिया पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। सरफेस एरिया जितना अधिक होगा, जैसे पाउडर है तो पाउडर जल्दी रिएक्ट करेगा बनिस्पत सॉलिड एक लम्स के रूप में जो होगा, एक गोली के रूप में जो होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा पाउडर से, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और पांचवा जो पॉइंट है वह है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है। तो कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय एडिंग द कैटालिस्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर में यदि कैटालिस्ट को ऐड करते हैं तो यह रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, या यूँ कहें कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन।
catalysts increase rate of reaction और इसका कारण है कि कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है उसके बैरियर को क्या करता है, कम कर देता है। कैटालिस्ट जो है, अब यहाँ पर जो रिएक्शन होता है यहीं पर हो जाता है, तो कैटालिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है तो एनर्जी बैरियर घट जाता है और रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैटालिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। और आज का क्लास इसी के साथ खत्म।